Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Shruti Bhatia and after a very long time I am making a long video. So बहुत सारे लोगों ने मेरी वो जो वीडियो थी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर तक का फिजियोथेरेपी कोर्स का। उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि ट्वेल्थ के बाद कौन से कोर्स लेने चाहिए उस पर वीडियो बना दो। बहुत सारों ने बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में डाउट रेज किया कि ये कॉलेज कैसा है, ये वाला कॉलेज कैसा है, किस तरह से एडमिशन होता है, नीट देना है या नहीं देना, नए रूल्स क्या है, सैलरी कितनी होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सो अब मैंने ये सोचा है कि जो मेरी नेक्स्ट 3-4 वीडियोस होंगी उस पे मैं आप सबके लिए सबके डाउट सॉल्व करूंगी, आप सबके लिए वीडियोस बनाऊंगी कि आफ्टर ट्वेल्थ अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है तो आप कौन कौन से कोर्सेज चूज कर सकते हो। और 100% दिस इज माई गारंटी कि जितने भी मैंने कोर्सेज बोले हैं सब में बहुत 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 इम्पोर्टेंट एक आपको स्पाइक दिखने वाला है आने वाले टाइम में। और मतलब हेल्थ केयर एक है ही ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मतलब अगर आप बायो ले रहे हो और आप हेल्थ केयर में जा रहे हो तो मतलब कि आप अपना करियर बहुत अच्छे से सेटअप कर सकते हो। आप नए नए स्टार्टअप सोच सकते हो, आप नए नए तरीके सोच सकते हो हाउ टू मेक योर सेल्फ शाइन इन दिस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ओके, और जो हेल्थ केयर है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो क्यों लेते हैं? डॉक्टर बनने के लिए, है ना, मोस्टली यही लेते हैं। सारे बोलते हैं कि नीट दो, एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएंगे, मतलब कि क्लियर कर लो, एक ही बार की मेहनत है, ये वो है ना। सो अब मैं जितने भी कोर्सेज आपको बताने वाली हूँ ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से हटा के आपको मतलब अपनी लाइफ में आप सोचोगे कि हाँ वाओ, मैंने कुछ कर दिया अपनी लाइफ में, मैंने दूसरों को ठीक कर दिया, मैंने दूसरों की हेल्प कर दी। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप है हेल्थ केयर सोसाइटी का अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा रहे हो आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो हमारे ऑप्शंस हैं टू टेक आफ्टर पीसीबी इन आफ्टर ट्वेल्थ, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, आई हैव डिवाइडेड ऑल द कोर्सेज इनटू 5 मेजर स्ट्रीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिकल कोर्सेज, फिर है अलाइड हेल्थ साइंसेज, फिर है फार्मेसी, फिर रिसर्च बेस्ड फील्ड्स हैं, और फिर लास्ट में है हमारा मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ओके, सो गाइज जो पीछे से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है अगर आपको, उसको मतलब इग्नोर करना, ठीक है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। सो जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मेडिकल कोर्सेज से। जो मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा एमबीबीएस। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता है फॉर एमबीबीएस इज नीट। नीट में अच्छा स्कोर लाओ, अच्छे कट ऑफ लेकर आओ ताकि आपका जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आपको बेस्ट मिल सके। ठीक है, बट एमबीबीएस के प्रोज और कॉन्स, बहुत प्रोज और कॉन्स अच्छे से पढ़ लेना अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो, क्योंकि ये सच में बहुत 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 लंबा कोर्स है। 5.5 ईयर्स का है, 4.5 ईयर्स का करिकुलम चलता है और फिर 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद हर कॉलेज के अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं कि उस टाइम तक आपको वहाँ पर काम करना ही करना है। उसके बाद आपको मास्टर्स करनी है तो आपको एग्जाम देना होगा। मास्टर्स के बाद मतलब मास्टर्स भी इतनी आसान नहीं होती, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ मेहनत that you all will be doing if you choose MBBS. पहले अच्छे से अपना इंटरेस्ट देखना, उसके बाद अच्छे से ये देखना कि किस कोर्स के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंटली उसका टाइमलाइन देखना। ठीक है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ख़त्म, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि ये कोर्स खत्म नहीं हो रहा, बहुत लंबा लग रहा है, बट एक बार आप इफ यू गेट इनटू द थिंग यू हैव टू कंप्लीट इट। नो वे, नो रीजन व्हाट इट इज, यू कैन नॉट लीव इट हाफ वे, राइट। अपना थोड़ा फिर लगता है कि एक तो आ गए हैं, खत्म हो नहीं रहा है, ऊपर से छोड़ भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा बहुत कुछ चीजें होती है जिससे डील करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स वी हैव इज बैचलर्स ऑफ डेंटल साइंसेज। ये भी 5 ईयर्स का कोर्स है, इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है और जो आपका करिकुलम होता है वो भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, थ्रू आउट द करिकुलम आपकी पोस्टिंग्स लगती हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। प्रैक्टिकली इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स, और मतलब इसमें आप क्लिनिक्स भी खोल सकते हो, आप हॉस्पिटल सेटअप्स में भी काम कर सकते हो, और इसका अब्रोड में भी बहुत अच्छी वैल्यू है बीडीएस की। बीडीएस दैट इज फॉर डेंटल साइंसेज। ठीक है, इफ यू हैव इंटरेस्ट
only then choose the course. Okay, I repeat, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी चूज करना, वरना मत चूज करना, ठीक है? हो नहीं पाएगा। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के नाम पर ही हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? क्योंकि मेडिकल कोर्सेज बहुत लंबे लंबे होते हैं, इतनी जल्दी आसानी से खत्म नहीं होते, ठीक है? नेक्स्ट अप वी हैव इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड यूरिनरी मेडिसिन। यूरेनियरी करके कुछ होता है, ठीक है? आई एम नॉट someone who is more into this, so BUMS, ठीक है? So Ayurvedic medicines, be sure that you will have to study medicines और कुछ कुछ curriculum in Hindi, okay? So choose wisely. Next is BHMS, that is for homeopathic medicine, and the next one is BUMS. सो ये सारे कोर्सेज भी 5.5 ईयर्स के ही हैं और ये सारे भी मेडिकल कोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके बाद आप हॉस्पिटल सेटअप्स में भी काम कर सकते हो, अपना पर्सनल सेटअप, अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकते हो, ठीक है? BAMS में जितना मुझे पता है आयुर्वेदा में 200 बेडेड हॉस्पिटल तक आप खोल सकते हो, यू कैन ओपन 200 or 20 bedded, I'm not sure about it, so please do a little bit of research for if you are going to take for BAMS. I guess it is 20 bedded or 200, I'm getting confused about it, okay? So the next one we have is allied health sciences. Allied health sciences में सबसे पहले आता है ऑल टाइम माई फेवरेट, दैट इज फिजियोथेरेपी, दैट इज BPT. BPT एक ऐसा कोर्स है जो अब तक 4.5 ईयर्स का होता था, लेकिन अब से ये 5 ईयर्स का होगा क्योंकि नेशनल काउंसिल बन गई है। उन्होंने ये बोला है कि BPT के लिए नीट देना इज वेरी मच कंपल्सरी नाउ, यू हैव टू अपीयर फॉर नीट टू गेट इनटू फिजियोथेरेपी कोर्स, ओके? दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इनटू फिजियोथेरेपी। पहले 4.5 ईयर्स का था जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड थी, 4 ईयर्स का करिकुलम, हाफ ईयर की इंटर्नशिप, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। नाउअडेज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट इज फॉर 5 ईयर्स। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए और 4.5 करे, उसके नेक्स्ट ईयर से 5 ईयर्स का हो जाए, बट ये कंफर्म है कि ये इस साल से नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर से 5 ईयर्स का होने वाला है। बट आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाओगे अपने आप को फिजियोथेरेपी के लिए, उसमें पहले ही पता कर लेना कि क्या अभी 4.5 का है या 5 ईयर्स का हो चुका है। अगर 5 ईयर्स का कोर्स है तो 4 ईयर्स का आपका करिकुलम रहेगा और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहेगी, ठीक है? फिजियोथेरेपी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके लिए आई कैन मेक अ वेरी 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 बिग वीडियो कि स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, स्ट्रीम्स क्या हैं और क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सब कुछ। आई कैन मेक द फुल वीडियो, फुल लेंथ वीडियो फॉर दैट, ओके? सो गाइज मैं आपको बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत ही डिटेल में बता सकती हूँ बिकॉज दैट इज माई कोर्स, आई बिलोंग टू अ फिजियोथेरेपी कोर्स, आई बिलोंग टू अ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। सो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में, ठीक है? सो फिजियोथेरेपी का जो कोर्स होता है अब तक 4.5 ईयर्स का होता था, बट अब से ये जो कोर्स है ये 5 ईयर्स का होगा सॉरी। उसमें 4 ईयर्स का आपका करिकुलम रहेगा और 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी। बोला तो ऐसा जा रहा है कि अब से इंटर्नशिप में, जो 1 ईयर वाली इंटर्नशिप है, उसमें स्टाइफेंड भी पे होगा, ठीक है? फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा डिमांड है विद इन इंडिया भी और आउटसाइड इंडिया भी, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है जिसको नेक पेन ना हो, कोई ऐसा नहीं है जिसको बैक पेन ना हो, या कोई ऐसा नहीं है जिसको नी पेन ना हो आफ्टर अ सर्टेन एज या आफ्टर चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल, ठीक है? किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, किसी भी, कहीं भी देख लो, किसी भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे अडल्ट हो, कोई भी हो, हर किसी को फिजियोथेरेपी की जरूरत है ही है आज की डेट में, ठीक है? इंडिया में थोड़ा सा लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं ये सोच के क्योंकि फिजियोथेरेपी की फीस थोड़ी ज्यादा होती है और ये लॉन्ग टर्म चलती है, ठीक है? बट फॉरेन में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, और सिर्फ फॉरेन में ही क्यों, इंडिया में भी अब लोग अपने लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके अवेयर हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में भी बहुत अच्छी इसकी वैल्यू है फिजियोथेरेपी की, ठीक है? अब ये 5 ईयर्स का हो गया और इसके लिए भी अब से नीट कंपलसरी हो गया है। अभी कोई ऐसी कट ऑफ डिसाइड नहीं हुई है, इतना ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं पता, लेकिन आपको इसके लिए फिजियोथेरेपी के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको नीट में अपीयर होना ही पड़ेगा, ठीक है? सो अगर आपको फिजियोथेरेपी लेनी है देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट फ्रॉम नाउ, ओके? और इस साल लेनी है तो नीट देना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट आता है हमारा बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है ये हमारा बैचलर्स है नर्सिंग का। ये भी हमारा 4 इयर्स का कोर्स होता है और नर्सिंग की भी बहुत अच्छी वैल्यू है। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो बिना नर्स के चलता हो। आजकल नर्सेस की घर पर भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कोर्स और नर्सिंग की भी वैल्यू जो अब्रॉड में है वो भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको बीएससी इन नर्सिंग करनी हो आप वो भी कर सकते हो, बट वो 4 इयर्स का है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये वाला जो कोर्स है ये भी हमारा 4.5 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी बट नॉट एग्जैक्टली द फिजियोथेरेपी। ओके, सो जो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं दे एंड फिजियोथेरेपिस्ट, both the occupational and the physiotherapist can work together in a same clinic. Okay, जो नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी जो आउटसाइड इंडिया है वहाँ पर बहुत 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 वैल्यू है। ठीक है, इंडिया में भी है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएलटी। ये हमारा 3 to 4 इयर्स का कोर्स है। एग्जैक्टली इसके बारे में जानने के लिए जो कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को कराती हैं आपको वहाँ पर जाकर पता करना पड़ेगा कि ये कितने इयर्स का कोर्स है। वैसे जितना मैंने रिसर्च करी है उस हिसाब से 3 to 4 इयर्स के आसपास का कोर्स है हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, जो आप आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आपने 12th में लिया आफ्टर 12th आप ये चूज कर सकते हो। ठीक है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी आपको कॉलेज से ही पता चलेगा जहाँ से आपको ये परस्यू करनी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियोलॉजी इज बेस्ट आई गेस, क्योंकि एक होता है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो आफ्टर एमबीबीएस एमडी बनते हैं। ठीक है, एक होता है रेडियोलॉजी कोर्स जिसमें कि आप सारी इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो और हाउ टू डू एक्सरे, हाउ टू रीड एक्सरे, हाउ टू डू एमआरआई। ठीक है, आजकल मतलब खुद ही सोचो, इफ अ फीमेल इज प्रेग्नेंट शी नीड्स टू डू द अल्ट्रासाउंड, दैट इज मस्ट, दैट इज कंपल्सरी। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है विदाउट एक्सरे ना तो हम उसको प्लास्टर चढ़ा सकते हैं ना ही उसका प्लास्टर रिमूव कर सकते हैं विदाउट नोइंग कि वो बोन ढंग से अभी तक जुड़ी है या नहीं जुड़ी है ना। और क्या हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, बहुत 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 वैल्यू है इस चीज़ की भी। ठीक है, और ये जो रेडियोलॉजी का कोर्स होता है ये भी हमारा 3 to 4 इयर्स का ही होता है, बट इसमें भी आपको कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जो जो ये कोर्स ऑफर करते हैं वहाँ से इसकी डिटेल्स पता चलेंगी। ठीक है, ये हो गए हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेस और मेडिकल कोर्सेज। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें आता है हमारा फार्मेसी कोर्सेज। तो फार्मेसी कोर्सेज में बी फार्मा एंड डी फार्मा। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है वो हमारा 2 इयर्स का होता है और जो बैचलर्स इन फार्मेसी होता है वो हमारा 4 इयर्स का कोर्स होता है। एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू द मेडिसिन, इट इज ऑल रिलेटेड टू द केमिस्ट शॉप। लाइक आफ्टर दिस यू कैन बी यू कैन वर्क इन द केमिस्ट शॉप या तो आप खुद की अपनी शॉप खोल सकते हो। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब मैंने बोला ना हेल्थ केयर में आप कोई भी कोर्स चूज करोगे 100% आप बहुत अच्छा कमाने वाले हो। 100% आपको बहुत बहुत सारे लोग 100% आपको बहुत ज़्यादा लोग जानने वाले हैं, आपकी बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है। बट ओनली अगर आप अपने दिमाग से काम लोगे, अपनी स्किल्स को अच्छा इम्प्रूव करोगे और अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे। ठीक है, इन सब के थ्रू मतलब अपनी टेक्निक्स अच्छी रखो। जो बाकी के 100 लोग कर रहे हैं वही सेम अगर आप करोगे तो आप उन्हीं में काउंट होगे, बट आपको कुछ अलग से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। हाउ टू शाइन ब्राइट, हाउ टू राइज हाई लाइक अ बबल, so that all depends on you, that all depends on your mindset, right? So D pharma and B pharma, these two courses you can pursue in pharmacy. Okay, I have research based fields also, जिसमें आता है हमारा बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैंने 4 में डिवाइड किया बट आई फॉरगॉट बिकॉज इसके बीच में मैंने स्पेस नहीं छोड़ा। सो जो रिसर्च बेस्ड फील्ड्स हैं उसमें हमारी बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री आती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मास्टर्स भी कर सकते हैं जो कि हमारी 2 इयर्स की होती है टू डू द स्पेशलाइजेशन। सेम हम लोग फिजियोथेरेपी में भी आफ्टर बीपीटी वी कैन गो फॉर एमपीटी टू डू द स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, एमबीबीएस में भी यही होता है, बीडीएस में भी यही होता है। मतलब किसी भी कोर्स के बाद अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है सो यू हैव टू डू द मास्टर्स, एंड मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी आई वुड टेल यू इट इज ऑल रिलेटेड टू द रिसर्च वर्क।
Okay, so coming back to research based fields, first one we have BSc Biotechnology. BSc Biotechnology is 3 years course. Microbiology is also 3 years course and biochemistry is also 3 years course. ठीक है, इस इनके बारे में डिटेल में I am not the correct person to tell you. So you should definitely go and research about these 3 research-based fields: biochemistry, microbiology, and biotechnology. All the 3 courses are for 3 years, and to do the specialization after this, you have to pursue for the masters. Okay, the last one we have is the mental health and nutrition. Mental health is very, very, very important. Even before the physical health, your mental health should be perfect. You should be perfectly fine mentally to do anything physically. Okay, so for the mental health we have clinical psychology, that is BA in clinical psychology or BSc in clinical psychology along with the masters. So total जो बैठता है हमारा मास्टर्स के साथ में, दैट इज 5 to 6 years. ओके, सो इसमें से आई गेस 2 to 3 years की हमारी मास्टर्स होगी और बाकी का जो 2 to 3 years बचे उसमें हमारी बैचलर्स हो जाएगी, राइट. बट क्लिनिकल साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस. मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई बिलीव कि हमें पेशेंट का माइंडसेट रीड करने आना चाहिए. तो फिजियोथेरेपी में भी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है. सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ोगे अगर आप फिजियोथेरेपी लेते हो तो, क्योंकि किसी की साइकोलॉजी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग द ट्रीटमेंट. और सोचो अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं करना लेकिन फिर भी आप किसी की साइकोलॉजी समझ के उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ को अच्छा बना रहे हो, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट. Next, we have nutrition and dietetics. This is 3 years course. That is also BSc in nutrition and dietetics. And जो dietitians होते हैं, they also work in their private sectors and they also work in along with the hospital setups, or they can also do their own startups and jobs. Okay, sorry, clinics. So डाइटिशियन का भी बहुत अच्छा रोल होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए. आप न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स भी ले सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज द पब्लिक हेल्थ, बैचलर्स इन द पब्लिक हेल्थ, एंड दैट इज 3 years कोर्स. इस कोर्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती, बट एज द नेम सजेस्ट दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ, द हेल्थ ऑफ द पब्लिक. मे बी ये सारा कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है, बट आपको इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी. जो डिटेल में मैं आपको बता सकती थी वो सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है. ये सारे आपके ऑप्शंस हैं दैट यू कैन चूज आफ्टर 12th if you are from PCB, that is physics chemistry bio. और अगर आप नीट दे ही रहे हो तो फिर ट्राई करो कि आप किसी हेल्थ केयर उसमें जाओ, हेल्थ केयर सेटअप में जाओ, ताकि आप लोगों को ट्रीट कर सको, लोगों की ब्लेसिंग्स ले सको, ताकि आप बहुत अच्छा ग्रो करो. और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई गेस इसमें मैंने मोस्टली सारे की सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, सारे कोर्सेज कवर कर दिए हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हो आफ्टर PCB. एंड बिलीव मी, ये सारे कोर्सेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर आपको अब्रॉड भी जाना है आपको बहुत हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए, पर्सनली भी और सोसाइटी के अंदर भी. ओके, सो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स पे लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है. अगर आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ नहीं आया तो मेरे को बताना. आई विल क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो और आई विल क्रिएट इवन अ लॉन्ग वीडियो फॉर यू गाइज. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक button below and subscribe to my channel if you are new to my channel, and comment whatever you want to. If you have any sorts of question, any sorts of doubt, please do comment in the comment section. और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन लोगों को भी आफ्टर टेकिंग PCB in 11th-12th उन लोगों को डाउट ना रहे कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.